अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रमना। सिटी साहब जान चुके हैं। आपको बताएं कि शहर में गिरा फरोशी अरूज पर है। आवाम सस्ती और रोज़मर्रा अशिया के मुंतज़िर हैं। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 574 रुपये हो गई है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 331 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में बेची जा रही है। शहर में गिरा फरोशी अरूज पर है। आवाम सस्ती और रोज़मर्रा अशिया के मुंतज़िर हैं। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता हुआ है, जबकि फ़ी किलो कीमत 574 रुपये हो गई है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 331 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में दस्तयाब है। और नाजरीन, दुआएं रंग ले आई हैं। पानी से भरे बादलों के साथ मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल हो गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले निज़ाम के असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में अच्छी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। रिपोर्ट करेंगे सोहेल कैसे। जारी मौसम के दौरान तो जैसे बारिश हमसे रूठ ही गई थी, जिसके लिए तवील अरसे से दुआओं का सिलसिला भी जारी था। बिलाखिर ये दुआएं कबूल हुई और मगरबी हवाओं के एक निज़ाम ने मुल्क में दाखिल होने के बाद मगरबी हिस्सों में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। इस सिस्टम के तहत अच्छी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। बताया गया है कि सिस्टम के तहत मुल्क के बालाई इलाकों के साथ साथ पंजाब के मुतअद्दिद शहर भी बारिशों से मुस्तफीद होंगे। बुध और जुमेरात को लाहौर में अच्छी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, तो जनवरी में भी 2 से 3 सिस्टम्स की आमद मतवक्को है। आज से मुल्क के मगरबी हिस्सों में बिलखसूस बलूचिस्तान में जो वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है उसने असरअंदाज करना शुरू कर दिया है, और कल इसमें शिद्दत है कि परसों ये मुल्क के वस्ती और बलाई इलाकों तक फैल जाएगा, जिसके तहत बलूचिस्तान, KPK और पंजाब के अक्सर बेशतर इलाकों में बारिश के चांसेस हैं और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी होगी। मुमकिन तौर पर बारिशों का नया निज़ाम 2 जनवरी तक मुल्क में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहेगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। शदीद धुंध ने पंजाब के मैदानी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दी है। फ़ज़ाई और ज़मीनी सफ़र दोनों शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने शहर में आज से बादल बरसने का इम्कान भी जाहिर किया है। मैदानी इलाकों में कोहरे का राज। शदीद धुंध ने पंजाब के मैदानी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। मुख्तलिफ शहरों से आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार, जिसके बायस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी और इंतजार का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब धुंध के बायस लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ। कई परवाजें मनसूख, जबकि मुतअद्दिद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट भिजवा दिया गया। M2, M3, M4, M5 और M11 को घंटों बंद रखने के बाद खोल दिया गया। मोटर पुलिस की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। शहरी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजिम करें, जबकि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी दुरुस्त करार दे दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ने साबिक वज़ीर आज़म की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त नाकाबिल इस्तेमाल करार देकर खारिज कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर के हलका NA130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का मामला। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने वकील अहमद अवैस की वसातत से दरखास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि NA130 में नवाज शरीफ धांधली के जरिए कामयाब हुए। नवाज शरीफ को इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए नताइज को तब्दील किया गया, लिहाजा नवाज शरीफ की हल्का NA130 से कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा ने एतराज आयद किया कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के तहत 45 दिन तक अपील दायर की जा सकती है, जबकि दरखास्त गुजार ने 56 दिन बाद अपील दायर की, लिहाजा दरखास्त जायदुल मयाद हो चुकी है। वकील ने ये भी एतराज आयद किया था कि अपील पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के दस्तखत भी मौजूद नहीं, लिहाजा ट्रिब्यूनल दरखास्त खारिज कर दे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर यास्मीन राशिद की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। वज़ीर आला KP की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी का मामला। सहाफ़ियों के खिलाफ नसेबा गुफ्तगू पर सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त इसमें मुखारी ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर ने हुल्लड़बाजी की तहकीकाती रिपोर्ट पुलिस को भिजवाने की हिदायत कर दी। ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे मामूल 2 घंटे 25 मिनट की ताखिर से पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ऐवान के फ्लोर पर सहाफ़ियों को बिकाऊ कहा गया, जिसकी मज़म्मत करती हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वज़ीर आला KP की आमद पर मैंने असम्बली में गैर सहाफ़ी प्लांट किए। इस बार हद तक की इज्जत का दावा तैयार कर चुकी, उनको अदालत में इल्ज़ाम साबित करना पड़ेगा। कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ। जनाब अपोजिशन लीडर साहब अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफ़ियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे और वो गैर मुतल्लका लोग जो हैं जिनको ये गैर मुतल्लका कहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि लॉबीज में मेंबर्स के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं। मैंने वज़ीर आला KP को रूल्स मुअत्तल करके लॉबीज में आने की इजाज़त दी। इसके बाद मैंने TV स्क्रीन पर धक्कम पेल देखी। सूबों के दरमियान बातचीत को अच्छा समझता हूँ, लेकिन जो इस ऐवान में हुआ वो अफसोसनाक है। मामले पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट ऐवान के सामने रख रहा हूँ। मैंने रूल को सस्पेंड करके इजाज़त दी क्योंकि वो वज़ीर आला हैं और वो अगर अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बिलाशुबा वो दूसरी असम्बली की पार्लियामेंट्री पार्टी है, बट स्टिल ही हैज़ अ राइट टू बी हर्ड, तो उनको आप वो एक्सेस दें। मैंने रूल सस्पेंड करके वो इजाज़त दी। लेकिन बदकिस्मती से वो अगली सीन्स मैंने भी TV स्क्रीन्स पर देखे, वीडियोज़ देखी, जो ना होते तो बहुत अच्छा था। उसकी हमने एक बड़ी इम्पार्शियल, free and fair, based upon the facts and absolutely evidentiary value के साथ एक इंक्वायरी कंडक्ट की। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कमेटी की रिपोर्ट पुलिस को भिजवाने की हिदायत करते हुए इजलास 31 दिसंबर बरोज़ बुध सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। पंजाब में सेहत के शोबों में इनकलाबी काम हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अज़मा बुखारी का कहना है नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी और कैंसर हस्पताल तामीर के इख्तितामी मराहल में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वादों के मुताबिक आवाम को महफूज और खुशहाल पंजाब देने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला मरीम नवाज की सालाना कारकर्दगी के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा मरीम नवाज की हुकूमत में ज़ेरे तामीर कार्डियोलॉजी और कैंसर अस्पताल अपनी तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। जनवरी में इनका इफ्तिताह होगा। अवाम को उनकी दहलीज पर अद्वियात की फ्राहमी समेत दीगर मनसूबाजात कामयाबी से जारी हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने जब ओथ लिया तब तक वो एक खंडर का एक छोटा सा एक कच्ची सी बिल्डिंग थी जो वहाँ मौजूद थी कार्डियोलॉजी सेंटर के नाम पे। अभी उसकी इनॉग्रेशन जनवरी के अंदर जो है इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा करेंगी, लेकिन उससे पहले ही जो है उसके OPD ने काम करना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है उसको आप दिनों में जो है वो कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं। पिछले दौरे हुकूमत में जो OPDs हैं उनके अंदर भी अद्वियात जो है उसकी फराहमी बंद कर दी गई थी और चीफ मिनिस्टर ने तो उसको भी रिवाइव किया आके उससे एक कदम आगे बढ़कर अद्वियात जो है लोगों के डोर स्टेप तक उनको जो है वो 3 महीने का स्टॉक जो है वो दिया जाता है। अज़मा बुखारी का कहना था मरीम नवाज की पॉलिसियों की वजह से पंजाब में क्राइम की शरह में नुमाया कमी हुई। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर गर्ल्स कॉलेजेस समेत मुख्तलिफ मकामात पर पैनिक बटन नस्ब हैं जिससे खवातीन मदद हासिल कर सकती हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि बलदियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। कोई पार्टी अपने टिकट जारी करना चाहे तो कर सकेगी। इंतखाबात जमाती होंगे। अब ये जो सिस्टम इस बलदियाती इंतखाब के ज़रिए सामने आ रहा है जिसमें जो टॉप में लोग जो वोट लेंगे वो इलेक्ट हो जाएंगे एज काउंसलर और उसके बाद फिर उसके अंदर से जो है वो बाकी लोग इलेक्ट होंगे। सो जो भी पार्टी इसके ऊपर टिकट देना चाहे उसको कोई ममानियत नहीं है। जो टिकट देना चाहे बिल्कुल शौक से दें और जमाती इलेक्शन लड़ें। अज़मा बुखारी ने अपोजिशन की जानिब से सहाफ़ियों को बिकाऊ माल कहने पर ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट किया। सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत करते हुए अपोजिशन रुकन के बयान की मज़म्मत की। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब का फसादात, एहतजाज और ख़तरनाक सूरत हाल से निमटने से मुतालिक बड़ा फैसला। काबीना पंजाब की पुलिस के लिए 20 मुहाफिज वी आर्म सिक्योरिटी गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब काबीना ने पंजाब पुलिस के लिए 20 मुहाफिज वी आर्म्ड सिक्योरिटी गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। 20 आर्म्ड व्हीकल्स 1 अरब 20 करोड़ 36 लाख रुपए से खरीदी जाएंगी। एक आर्म्ड व्हीकल की कीमत
6 करोड़ से जायद है। सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी का कहना है कि पंजाब पुलिस को फसादात, एहतजाज और दहशतगर्द हमलों जैसी सूरत हाल में अमन अमान बरकरार रखने में शदीद चैलेंजेस दरपेश हैं। आर्म्ड गाड़ियों की कमी के बायस पुलिस की फौरी और मौसर कार्रवाई की सलाहियत मुतासर होती है। पंजाब काबीना ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के लिए पुलिस को फौरी आर्म्ड गाड़ियां फराहम करने का। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का आगाज़ 30,000 ट्रैक्टर्स के साथ तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम किया गया। वज़ीर आला कहती हैं खोखले नारों के बजाय अमली तौर पर किसानों का सहारा बन रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के काश्तकारों के लिए मुल्क की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम 30,000 ट्रैक्टर्स के साथ तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के विजन और वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशों से पंजाब का काश्तकार ट्रैक्टर का मालिक बन गया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार साहू ज़राअत के मंसूबों में भरपूर मुतहर्रिक हैं। हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए पंजाब हुकूमत 10 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा मरहला जनवरी में शुरू होगा। काश्तकारों को 50 से 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स की फराहमी के लिए वस्त जनवरी से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। 100 से 120 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर बिला सूद कर्जे पर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब के काश्तकारों को ट्रैक्टर्स की फराहमी का मकसद मुआशी खुद मुख्तारी और ज्यादा पैदावार का हदफ है। काश्तकार भाई अपने ट्रैक्टर के मालिक बन रहे हैं, इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। खोखले नारों के बजाय अमली तौर पर किसानों का सहारा बन रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि किसानों को जदीद ज़रई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। लाहौर में सनती तरक्की की जानिब अहम पेशरफ। चीनी सरमाकार ग्रुप ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन और टेक्सटाइल सेक्टर में 2 नई फैक्ट्रीज का इफ्तिताह कर दिया। दोनों फैक्ट्रियां 1 साल के अंदर पैदावार शुरू कर देंगी। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सनती तरक्की की जानिब अहम पेशरफ। चीनी कंपनी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन और टेक्सटाइल सेक्टर में 2 नई फैक्ट्रियों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब पैसिक हाउस डेविस रोड में सजाई गई। सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन, चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी, चीनी कंपनी के चेयरमैन सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उमर मसूद और दीगर सरमायाकारों ने शिरकत की। सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि 2 नई फैक्ट्रियों के कयाम से मकामी अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। दोनों फैक्ट्रियाँ 1 साल के अंदर पैदावार शुरू कर देंगी। ये 2 और जो टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ लगने जा रही हैं, यहाँ पर जो है मैं ये बताता जाऊँ कि ऑलरेडी इन्होंने मशीनों की एलसियाँ जो हैं इन 2 फैक्ट्रीज़ के लिए ऑलरेडी जो है इन्होंने ऑर्डर कर दी हैं और 1 साल के अंदर इनका प्लान है प्रोडक्शन में आने का। और कम से कम 20 से 25 हज़ार जो मकामी लोग हैं उनको जो है ये इन 2 फैक्ट्रियों में जो है नौकरियाँ जो हैं वो दी जाएंगी। चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी ने पंजाब में मजीद सरमायाकारी लाने के अज़्म का इजहार किया। चीनी सरमायाकार ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि पंजाब में मजीद कारखाने लगाएंगे और मकामी अफराद को तरबियत भी देंगे। I'm confident that with the groundbreaking of this new project, the Challenge Special Economic Zone will not only create more employment opportunities for the local community, but also have more meaningful impact on industrial and economic growth in Punjab and across Pakistan. पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे में सनती फ़रोग और रोजगार के मौके बढ़ाने में चीन अहम किरदार अदा कर रहा है। शामिल शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। 140 के करीब AQI जा पहुंचा है, जबकि शहर का कम से कम टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाना है। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है शहर लाहौर में। अगर मौसम की बात करें तो मौसम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस पर अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत जो इस वक्त जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो दोपहर के औकात तक 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पीक करने के इम्कान बताए जा रहे हैं। आज सारा दिन जो है मौसम अबर आलूद रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। बारिश की मुतवक्किया नहीं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन बारिश के फिलहाल की प्रॉपर चांसेस मौजूद नहीं है। और इसमें अगर बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की, तो फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर मौजूद है और सरे फहरिस्त मौजूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो औसत शरह लाहौर में से रिकॉर्ड की जा रही है वो 401 रिकॉर्ड की जा रही है,
जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक टर्म की जा रही है। तो कोशिश करें कि जब बाहर निकल रहे हैं घर से तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ट्रैवल करते हो बाइक पर ट्रैवल कर रहे हो चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, अपनी स्किन को कवर रखें, वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें और आंखों को भी वक्तन फ़क्तन जो वो पानी से जो वो धोते रहें ताकि जो स्मोक के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज़ हो सके। इसके साथ साथ क्योंकि मैंने बताया कि खुश सर्दी की लहर जारी है और जब तक प्रॉपर बारिश नहीं हो जाती यही मुतवक्की है कि इसी तरह स्मोक की सूरत हाल बरकरार रहेगी। और क्योंकि धुंध का भी सीज़न बार बार नज़र आता है, कभी धुंध छा जाती है, कभी धुंध चढ़ जाती है। हमने देखा गुज़श्ता रात भी धुंध के बाइस पहले मोटरवेज़ को बंद किया गया, लेकिन सुबह के औकात में जो है वो धुंध के अंदर बेहतरी के बाद जब हद निगाह में बेहतरी आई तो उसके बाद तमाम मोटरवेज़ को भी खोल दिया गया। और इसी तरह सूरत हाल आइंदा भी रहने के इम्कान, जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक इसी तरह मौसम कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो खुश्क रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए। तो कोशिश करें कि इस मौसम में प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजिम मलूज़ रखें ताकि इस मौसम में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मौसम के जो मनफी असरात हैं उससे खुद को महफूज रख सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारकूमत में महंगाई का राज बरकरार है। मार्केट में भिंडी 280, शिमला मिर्च 180, मटर 100 रुपये फी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अंगूर 650 से 500, पपीता 350। सर फहरिस्त कौन है? तो नाज़रीन 2025 में पंजाब भर में मोटरसाइकिल सवार कानून शिकनी में पहले नंबर पर रहे हैं। मोटरसाइकिल सवारों को 60,55,000 से ज़्यादा चलान टिकट भी जारी किए गए। जितनी ज़्यादा मोटरसाइकिल उतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ। 2025 में मोटरसाइकिल सवार कानून शिकनी में भी सरे फहरिस्त रहे। पंजाब भर में मोटरसाइकिल सवारों को 60,55,000 से ज़्यादा चलान टिकट जारी किए गए। उनमें से बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों को 21,67,000 से ज्यादा चलान, जबकि हेलमेट की खिलाफवर्जी पर 15,84,000 से ज्यादा शहरियों को चलान टिकट जारी हुए। वन वे की खिलाफवर्जी पर 2025 में 3,14,000 से ज्यादा शहरियों के चलान किए गए, जबकि मोटरसाइकिल पर 2 से ज्यादा अफराद बिठाने पर 4 लाख से ज्यादा शहरियों का चलान किया गया। सिर्फ लाहौर में 23,24,000 मोटरसाइकिल सवारों का चलान किया गया। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नसीर का कहना है, पंजाब में रजिस्टर्ड गाड़ियों में मोटरसाइकिल की तादाद सर फहरिस्त है। 2025 में सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म ट्रैफिक में मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं। सुबह भर में हेलमेट की पाबंदी में 88% इजाफा हुआ है। हेलमेट की पाबंदी से हेड इंजरी में 82% कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह रोड पर लाइन और लेन के डिसिप्लिन में भी नुमाया इजाफा देखा गया है। DIG ट्रैफिक वकास नसीर का कहना है, ट्रैफिक पुलिस शहरों की जिंदगी महफूज बनाने में हरदम कोशां है।